नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद गोहाना में 12 सफाई कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी है। जी हां, गोहाना में 12 सफाई कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक घबराने की कोई बात नहीं है, सभी कर्मचारी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसके बाद जो लोग हैं उनमें डर जरूर पाया जा रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर, क्योंकि गोहाना में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद 12 सफाई कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को 2 दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया था। अब इन्हें नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। ये जानकारी मिल रही है कि सभी सफाई कर्मचारियों के सर में दर्द के साथ साथ उनको चक्कर आ रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सभी सफाई कर्मचारी ठीक हैं। टिक्का कोरोना का लगा हुआ है ना जोन सा, तो इससे तो सिर पकड़ा, हाथ पैरों में दर्द, बुखार और चक्कर से आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई दारू पी रखी हो। कितने दिन पहले लवाई थी? 3 दिन हो गए। 3 दिन? हाँ, और तो कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं, और गुर्दे दुख रहे अंदर से पेट सारा। सफाई कर्मचारी नगर परिषद? हाँ, नगर परिषद। कितने कर्मचारियों ने लगाई थी परसों? ये तो सारे कर्मचारियों के कच्चे पक्कों पे सब के। अब तबीयत कितनी खराब है? अब तो 10-12 है कर्मचारी, आस्ते आस्ते असर हो रहा है इनको। हमने 5 जो मरीज हमारे पास आए, 5 का ब्लड प्रेशर चेक कर लिया है, बुखार देख लिया है, उनके वाइटल देख लिए हैं, बिल्कुल वाइटल भी सही है, ब्लड प्रेशर ठीक है। बुखार हेडेक की कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ कहते पेट दर्द की कंप्लेन कर रहे हैं। ये माइनर साइड इफ़ेक्ट हैं कोविड वैक्सीन के, लेकिन मन जो है मानसिक ज़्यादा उनको वो है, उनको समझा दिया गया है, दवाई दिलवा दी गई है। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, जो लगातार जारी है। लेकिन इस सब के बीच में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कल मीटिंग की गई, जिसके बाद बड़ा ऐलान किया गया है। कल से राजस्थान के सभी टोल फ्री किए जाएंगे और 18 फरवरी को पूरे देश में रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। 4 घंटे के लिए 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल जो रोकी जाएगी। 14 फरवरी को पुलवामा हमले के शहीदों को समर्पित पूरे देश में मशाल मार्च निकाले जाएंगे। 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती मनाई जाएगी। तो किसानों की ओर से ये ऐलान किया गया है। कल संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मीटिंग की गई और इस मीटिंग में ही किसानों ने अपने अगले एक्शन प्लान के बारे में बताया है। के लिए है कि राजस्थान, पूरे स्टेट में राजस्थान के लोगों को कॉल दिया गया है कि जितने भी टोल प्लाजे राजस्थान में हैं उनको पूरा ही उनको फ्री कर दो, उनको खोल दो। और नेक्स्ट है 14 तारीख को। 14 तारीख को हमने किसान और जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए, और उस दिन हमने इतने यहाँ किसान शहीद हुए या 14 को पुलवामा हुआ था, उस दिन किसानों और जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में कैंडल मार्च और मशाल मार्च का कॉल दिया है। और शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे देश में लोग जो हैं ये कॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को। एंड फाइनली 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। तो किसानों के मुद्दे पर लगातार लोकसभा में भी हंगामा जारी है। इसी हंगामे के बीच कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर में तीखी बहस हुई। जुबानी तकरार के बीच नौबत तू मैं पर आ गई। पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा कि मंडी बंद हो। फिर आही कुछ कर रहे हो ना किसानों नाल। प्लीज जुत्तियां पै रही फिर खाओ जुत्तियां, फिर मैं नहीं बचाऊंगा तुहानू, खाओ। किसानों को ऐसे गुमराह किया है क्योंकि कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि मंडी बंद होगी, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर करके देश में ये फसाद खड़ा किया है। ऐसे ही नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया। सर, कई दिनों के हंगामे के बाद जब लोकसभा में खेती कानूनों पर चर्चा की शुरुआत हुई तो जुबानी तकरार शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच तो नौबत तू मैं तक किया गई। केंद्र सरकार शिकायत कर रही है कि कानूनों को काला बताने वाले विरोधी असल मसलों पर बात नहीं कर रहे, मगर मंगलवार को जब बिट्टू ने सिलसिलेवार ढंग से कानूनों की खामियां गिनवानी शुरू की तो नया विवाद छिड़ गया।
इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। कहां कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी? सर, इनको अपनी चिंता है, अपनी राजनीति की चिंता है। ये किसान के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं सर। फिर आही कुछ कर रहे हो ना किसानों नाल। प्लीज चर्चा किसी सार्थक मसले पर पहुंचने की बजाय उलझे सवालों और हंगामे के बीच में ही फंसकर रह गई। लेकिन इस हंगामे के बीच में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस को घेरने का मसाला ढूंढ निकाला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, देश की संसद में भी कांग्रेस के सांसद कृषि सुधार कानूनों पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस सांसद बिट्टू ने फिर गुमराह किया और हमारे मंत्री ने उनका झूठ तुरंत ही बेनकाब कर दिया। किसान हितैषी केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानून किसानों के व्यापक हित में बनाए, लेकिन अपना जनाधार खो रही कांग्रेस एक के बाद एक झूठ पर झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस सब के बावजूद कांग्रेस सांसद का इल्जाम है कि कानूनों में काफी कुछ ऐसा है जो लिखा हुआ ना होने के बावजूद भी साफ साफ नजर आता है। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਕੰਬਲ ਕੁੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੰਬਲ ਕੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ कौन कर गया, ये उस गेम ना खेल रहे। ऐसे नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने और अनुराग ठाकुर का भी अभी वही सवाल बरकरार है कि आखिर कांग्रेस किस आधार पर मंडियां खत्म होने का दावा कर रही है। तो जब सदन में पूछा जाता है कांग्रेस के नेताओं से किस कानून के अंतर्गत मंडी बंद होगी या किस कानून के अंतर्गत एमएसपी बंद होगा, तो उसका वो जवाब नहीं दे पाते। कांग्रेस की पोल कल लोकसभा में भी खुली, लोगों के सामने भी खुली और कांग्रेस एक झूठ की फैक्ट्री बनकर रह गई जो झूठ बोलकर किसानों को बरगलाना चाहती है, भ्रमित करना चाहती है और अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। फिर आही कुछ कर रहे हो ना किसानों। राज्यसभा की बहस हो या फिर अब लोकसभा की एक बात, ये तो साफ है कि हर दल कानून को अपने ही चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी को जो खेती कानून भविष्य की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम नजर आते हैं, वही बाकियों को किसान विरोधी। फिलहाल हालात ये हैं कि हल की तरफ बढ़ने की बजाय सब आपस में ही उलझे पड़े। दिल्ली से रवि मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं दीप सिद्धू की। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा और लाल किले पर झंडा फहराने के आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस से बचने के लिए विदेश में बैठी एक महिला साथी दीप सिद्धू की मदद कर रही थी। और क्या बड़े खुलासे किए दीप सिद्धू ने, देखिए ये रिपोर्ट। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर केसरिया झंडा फहराने और उपद्रव को भड़काने के आरोपी अभिनेता दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया था। ट्रैक्टर रैली हिंसा के बाद फरार चल रहे दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अहम खुलासे हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जब दंगे हो रहे थे, उस समय दीप सिद्धू लाल किले में ही मौजूद था, लेकिन फिर भी वो वहां से फरार हो गया। उसके बाद से दीप सिद्धू पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, लेकिन वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव था। दिल्ली से भागने के बाद दीप सिद्धू की लोकेशन हरियाणा थी, उसके बाद उसकी लोकेशन पंजाब हो गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि इतने दिनों तक उसकी मदद कौन कर रहा था। असल में पुलिस से बचने के लिए उसने अलग अलग लोगों से फोन लेकर वीडियो बनाए और फिर विदेश में बैठी अपनी दोस्त की मदद से ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड करवाए। दीप सिद्धू की इस दोस्त के बारे में बताया गया है कि ये पंजाबी एक्ट्रेस है जो अमेरिका से दीप सिद्धू की मदद कर रही थी और इस नंबर से वो दीप सिद्धू की वीडियो अपलोड करने में लगी थी। खुलासा ये भी हुआ है कि दीप सिद्धू ने पुलिस को चकमा देने के लिए 26 जनवरी के बाद मुंबई में मौजूद अपनी पत्नी को जानबूझकर बिहार के पूर्णिया भेजा था। दीप सिद्धू को पता था कि पुलिस उसकी पत्नी के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश करेगी। हुआ भी ऐसा ही। दीप सिद्धू की तलाश में कई पुलिस टीमें बिहार में भी रेड करने पहुंची। उसने अपनी वीडियो में भी बिहारी लोगों की ओर से मदद मिलने की बात कही थी। ये सब पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए बहुत सोच समझ कर किया गया। असल में वो पंजाब हरियाणा में अलग अलग लोकेशंस पर वीडियो बनाता था और लोकेशंस का पता ना लगे इसीलिए पीछे कंबल लगाता था। पेशेवर अपराधी की तरह वो 13 दिन तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन आखिरकार धरा गया। अब उम्मीद है कि दिल्ली हिंसा लाल किले के प्रकरण पर वो सारे राज खोले जाएंगे जो 26 जनवरी की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चमोली में रविवार के दिन प्रकृति के जिस विकराल रूप को देश और दुनिया ने देखा, उससे हर कोई सन्न है। हादसे के 4 दिन बाद अब भी कई ऐसी जिंदगियां हैं जिसे बचाने की जद्दोजहद चल रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को दिखाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो ना देखें। प्रकृति का ये कैसा रूप, दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल। सैलाब में बह गई कई जिंदगियां। रविवार का बताया जा रहा वीडियो। उत्तराखंड के चमोली से आई इस जल प्रलय की दिल दहला देने वाली वीडियो को देखिए। लाल घेरे में आपको कुछ लोग जिंदगी से जंग लड़ते दिखेंगे। लेकिन विनाशकारी सैलाब हर हाल में वहां फंसी जिंदगियों को लील लेना चाहता है। मौत और जिंदगी के बीच अभी महज थोड़ी देर की जंग चलती है कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। आपने देखा कैसे महज चंद सेकंड्स में कई जिंदगियों को इस विनाशकारी सैलाब ने अपने साथ बहा लिया। जब ये सब कुछ हुआ तो थोड़ी दूर पर खड़े कुछ लोग इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे, लेकिन चाहते हुए कोई इन सैलाब में बहते लोगों को नहीं बचा पाया। अरे टावर गया, एक मर गया। अरे बेचारे गए काम से। अरे टावर कैसे गया? बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट का है, जहां सैलाब आने के समय कुछ लोग फंस गए थे। और अब जो वीडियो सामने आई है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये तबाही के वो 30 सेकंड की तस्वीरें आपने देखी जहां पल में जिंदगी खत्म हो गई। ये तस्वीरें देखने के बाद हर कोई सन्न रह गया है कि कैसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे लोगों की जिंदगी 30 सेकंड में ही तबाह हो गई। जो इतनी तेजी से सैलाब आया वो सब कुछ बहाकर अपने साथ ही ले गया। और कहते हैं एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है और वो अपनी छोटी उम्र में ही अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको मिलवा रहे हैं। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़ी सोहा अली खान इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो देखना न भूलें बायजूस यंग जीनियस 13 फरवरी शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर।
पहला नंबर है 1,05,625 325। I can't even begin to like. इन तीनों बच्चों में टैलेंट तो भरा हुआ था मैथ्स को लेकर. Somebody was good at division, somebody was good at binary, somebody was good at multiplication. That's amazing. मैं एक्चुअली हमेशा अपने आप को बहुत ही मतलब स्मार्ट, इंटेलिजेंट समझती थी और मुझे लगता था जहाँ पे भी मैं जाऊँगी, स्पेशली एक्टिंग के टाइम पे, मुझे अपने स्किल्स के बारे में बहुत प्राउडली मैं बोलती थी कि मुझे हिस्ट्री आती है, ये आती है, वो आती है. But then they told me कि आपको चाइल्ड जीनियस से मिलना है, तो मैं बहुत खुश थी. तो मैंने बोला किस सब्जेक्ट में जीनियस है, उन्होंने बोला मैथ्स. तो आई सेड ओह, ये मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था. 29th September 2017. Friday. At a young level जहाँ पे हम सबको सिर्फ खेलना है, कूदना है, टीवी देखना है, आइसक्रीम खाना है, ये बच्चे किसी मतलब सोच रहे हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, वो इंडिया को कैसे प्राउड कर सकते हैं.